वहीं खबर निकल के आ रही है जिला बुरहानपुर से, जहां पर सांसद ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, अधिकारियों को लगाई जमकर लताड़। जिला बुरहानपुर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में 2017 में जलावर्धन योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना के तहत शहर के लोगों को आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था, किंतु ये कार्य 2020 तक पूर्ण होना था, पर 2025 तक भी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। गलत आंकड़े पेश कर सांसद और विधायकों को गुमराह किया जा रहा था। इसके बाद सांसद विधायक ने भौतिक सत्यापन के लिए वार्डों का निरीक्षण किया तो जला संवर्धन योजना में भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जलावर्धन योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जहां पर जलावर्धन योजना के अधिकारियों ने सांसद के समक्ष झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए, 96 कार्य पूर्ण होना बताया। वहीं विधायक, सांसद, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त ने भी संयुक्त रूप से शहर के वार्डों का भौतिक निरीक्षण कर जलावर्धन योजना का भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। लापरवाही उजागर होने पर 4 फीट गड्ढा खुदना चाहिए था, वहाँ 1 फीट गड्ढा खुदा हुआ है। पाइपलाइन भी नालियों में से दी गई है, जिससे गंदा पानी नालियों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है। हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रहा है। ये देखकर सांसद भड़क उठे और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। निगम को भी फटकार लगाई और कहा कि जलावर्धन योजना का कार्य अभी वर्तमान में 50% भी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि इस वार्डों में अभी तक गड्ढे खोदने थे, वहाँ गड्ढे ही नहीं हुए हैं। अधिकारी 96 कार्य पूर्ण होना बता रहे हैं। कार्य में देरी का कारण शहर के विकास को भी अवरुद्ध हो रहा है और कार्य की राशि भी बढ़ती जा रही है। अभी तक इसमें 30 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ चुका है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें जवाब देना पड़ता है। सरकार जनता के लिए कई योजनाएं लाती है, किंतु लापरवाही अधिकारियों के कारण जनता परेशान होती है। इंडिया न्यूज़ सलाम की रिपोर्ट। योजना आज से 3 साल पहले पूरी हो जाना चाहिए थी, और मैंने कल पहली बार समीक्षा नहीं करी है, मैंने कल पहली बार पूछताछ नहीं करी है। मैं तो जब विधायक नहीं थी तब भी पत्राचार करती रही हूँ, और ये जितनी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, इसको सबको गति विगत 1 वर्ष में आई। 1 वर्ष पहले तो स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि किसी को पता ही नहीं था कि बुरहानपुर में जलावर्धन योजना पर काम भी कर रही है कोई एजेंसी। और ये अब तक के लगभग 12 से 14 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। योजना जब शुरू हुई तब 100 करोड़ की थी, फिर वो एस्केलेट होके 23 करोड़ और बढ़ी, फिर वो एनीकट में टूटने के बाद में 30 करोड़ और बढ़ी। अब चिंता का विषय ये है, कंसर्न हमारा ये है कि आधी अधूरी अपूर्ण योजना को पूरा कर कर एजेंसी निकल नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का O&M का भी काम है, आगे 5 साल का मेंटेनेंस इन्हें ही करना है। तो अगर ये सुपरफिशियल भी लाइन डालते हैं तो भी वो खर्चा इन्हीं के ऊपर आएगा। और लेकिन बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो। लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को उपलब्ध हो, जिस योजना के लिए सरकार बुरहानपुर जैसे छोटे से शहर में करीब 160 करोड़ रुपया खर्च कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हों। और सारी व्यवस्था खराब है ऐसा भी नहीं है, पर जहाँ कमियाँ हैं उसे दुरुस्त करें। और कमियाँ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे? सिर्फ अधिकारियों को डांट फटकार करने से बात नहीं बनती है। उनके साथ में अगर उन्हें कोई कठिनाई आ रही है तो शासन के स्तर पर हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और कुल मिला के पार्षद सबसे ज़मीनी व्यक्ति है। मैं समझती हूँ कि किसी भी वार्ड के पार्षद से अधिक उस मोहल्ले के गली गली के बारे में ना जानकारी सांसद जी को होती है, ना विधायक जी को होती है, ना महापौर जी को होती है। इसलिए पार्षदों को विश्वास में लेकर उनसे फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपरली पूरा कर कर, और ये योजना का टेंडर भोपाल से हुआ है। और इसका मज़ेदार बात यह है कि हमारे निगम का इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, ना पेमेंट करने में, ना मॉनिटरिंग में, ना उसको कंप्लीशन देने में। फिर भी माननीय महापौर जी दिन रात कष्ट कर रहे हैं। और जब आप महापौर बने उसके पूर्व में किसी ने इसकी समीक्षा ही नहीं करी।